दस्तूर बहारा क्या होगा। ऐ मौज हवा भी इनको दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं और ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, उलमाए इकराम को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। और तलब करते हो दादे हुस्न वो भी तुम गैरों से, तलब करते हो दादे हुस्न वो भी तुम गैरों से, मुझे तो सुन के भी एक शर्म सी मालूम होती है। और आखिर क्या नहीं है ऐ इंसान तेरे बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम की मुकद्दस जमात आज की इस चिश्ती इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तमाम दोस्त, नौजवान, बुजुर्ग, पर्दे में रहकर सुनने वाली मां और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 मिनट में आपसे गुफ्तगू करके और अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आज जैसे हालात हैं पूरे देश के अंदर, मुल्क के अंदर, बात नामूसे रिसालत की है। उलमा इकराम बैठे हैं। आज से कुछ दिन पहले नामूसे रिसालत की अजमत पर एक हमला हुआ, एक अटैक हुआ। दिल्ली के उस जंतर मंतर से उस हमले का जवाब देने के लिए हमने पूरे भारत के उलमा से यूट्यूब के जरिए, अखबार के जरिए कहा कि आओ नामूसे रिसालत की अजमत के लिए अपने मकानों से बाहर निकलो। मैंने कहा कि आओ ऐ नारे लगाने वालों, आओ, दिल्ली की वो जमीन तुम्हें आवाज देती है। नामूसे रिसालत की अजमत के लिए वो सरजमीन तुमसे मुतालबा करती है कि कोई है हुसैन का चाहने वाला, नबी का मानने वाला। नबी के मानने वालों, नारे लगाने वालों, जब नबी की अजमत पर जंतर मंतर से हमला हुआ तुम अपने मकानों में सो रहे थे, लेकिन उस वक्त रात के शहर में हम और हमारी जमात के तमाम लोग दिल्ली के उसी जंतर मंतर से, नूरी बाबा गवाह हैं, हमने जाकर के देश की सरकार से आंख में आंख मिलाने का काम किया और वहीं दिल्ली की सरकार ने हमको डिटेन करने का काम किया और रात की उस शहर में हमको तकरीबन 12 से 12:30 बजे दिल्ली के बाहर लाकर बाटने छोड़ा। यह है नामूसे रिसालत, यह है नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है नबी से मोहब्बत करने वाले लोग, वो नौजवान जिनकी तादाद 6,662, किसके लिए? आपके लिए। वो नौजवान देश में, उत्तर प्रदेश में 6,662 नौजवान सिर्फ नामूसे रिसालत की अजमत के लिए आज जेलों में हैं। उनकी माँ को कोई पूछने वाला नहीं कि ऐ माँ तूने शाम को खाना बनाया है, ऐ माँ तू भूखी है, ये मोहम्मद अरबी के बेटे आए हैं तेरे लिए खाना लेकर। वो माएं अपने बच्चों का इंतजार करती हैं, वो माएं अपने बच्चों का आसरा देख रही हैं कि उम्मत मोहम्मद अरबी के नारे लगाने वाले वो बेटे कहां हैं, कि वो बेटे कहां हैं, कहां हैं वो बेटे। कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी मुल्क में, इसी देश में, इसी भारत में 5,704 बेटियां हमारी बहनें, जानते हैं उनके बारे में मालूम है, उलमा इकराम की मुकद्दस जमात बैठी है, पूरा डेटा है, गैरों के साथ चली गई। हम नामूसे रिसालत की अजमत के लिए नारे लगाते रहे। ये आज जो तालीम एजुकेशन पर ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मकसद यही है। इतनी बेटियां गैरों के साथ शादी कर लिए, हम नारे लगाते रहे। यकीनन नारे लगाना चाहिए नामूसे रिसालत की अजमत के लिए। अजमत को बचाने के लिए क्या करना है? एजुकेशन, तालीम हासिल करना है। कैसे करना है? कि हमको सबसे पहले हाफिज कुरान बनना है। और हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ हाफिज कुरान बनने से पूरा नहीं होता। हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होता है जब एक हाफिज कुरान डॉक्टर बनता है। जब वो डॉक्टरी की दुनिया में जाता है तो फिर डॉक्टर वसीम जैसा सर्जन बनकर पूरी दुनिया में नाम करता है। फिर वही हाफिज कुरान जब वकालत करता है तो पूरी दुनिया उसे हमदर्द कौम मिल्लत के नाम से, महमूद प्राचा के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है
कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान के साथ साथ इब्ने माजा तर्जमी बुखारी शरीफ के साथ साथ उसको दुनियावी तालीम भी दिलाए। दुनियावी तालीम इसलिए जरूरी है कि जब यह तालीम होगी तो फिर एक शादी आज से कई सौ साल पहले हुई थी। जब यह तालीम होगी, एजुकेशन होगी, तो फिर एक शादी कई सौ साल पहले हुई थी और उस शादी में दहेज के नाम पर एक चक्की थी, उस शादी में दहेज के नाम पर एक चटाई थी और उस शादी में दहेज के नाम पर एक लोटा था, एक कूजा था। क्या आज ऐसी शादियां हैं? नामूसे रिसालत की अजमत की बात करने वालों, क्या आज ऐसी शादियां हैं? आज हम सबसे पहले जब किसी की बेटी को देखने जाते हैं तो 50 लोग उसके दरवाजे पर जाते हैं। 50 लोग जाते हैं और उस गयूर बाप को मजबूर करते हैं कि वो अपने घर की खेती गिरवी डाले, घर मकान गिरवी डाले, आपकी इज्जत व वकार के लिए वो आपके दहेज के लिए इंतजाम करता है, काजू पिस्ता बादाम और मुर्गे और तमाम खानपान का इंतजाम करता है। 100 साल पहले हुई थी। नबी की नामूसे रिसालत अजमत के लिए उस शादी के दहेज के 4 बर्तन। हम अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं, बड़ा सा पंडाल लगाते हैं और दिल में यह भी नहीं सोचते कि बगल में एक यतीम की बेटी भी रहती है, बगल में एक यतीम की बेटी भी रहती है और उसके सामने 50-50 लग्जरी गाड़ियां निकालने वालों, तुम ये सोचते हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुश होंगे, उनके नवासे तुमसे खुश होंगे, तो शायद तुम गलतफहमी का शिकार हो। बहुत अच्छा बका रही, वाकई हक बात है। आपको अपनी बेटियों की शादी सस्ती करनी होगी। दहेज में मोटरसाइकिल और गाड़ी मांगने वालों, जरा कान खोल करके सुनो। जानते हैं सोने के पहाड़ों का मालिक, जमीनों और आसमान का मालिक अपनी बेटी की शादी करता है तो क्या देता है? सारी कायनात का मालिक अपनी बेटी की शादी करता है तो एक चक्की देता है, एक चटाई देता है, एक लोटा देता है और कहता है कि अली तेरे हिस्से में मोहम्मद के पास यही है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज ये चिश्ती इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पैगाम देती है कि अपने बेटों की शादी गरीबों की बेटियों से करें। यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत हमें किसी के सामने झुका नहीं सकती। यही पैगाम है। हमें गरीबों के साथ नरमी से पेश आना होगा। आज आप देखिए, जाट की बेटी की आबरू लुटे तो जाट सड़कों पर, सरदार भाई की बेटी की आबरू लुटे तो सरदार सड़कों पर, जाटव भाई की बेटी की आबरू लुटे जाटव सड़कों पर। किसी भी समाज की बेटी की आबरू लुटे तो वो सड़कों पर, इसलिए कि उस बहन के भाइयों के हाथ मजबूत हैं और कलमा पढ़ने वाले जब राफिया की अजमत दिल्ली में लुटती है तो हम जाकर के वहां एहतियात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ कमजोर हैं। इनमें ताकत जब भी आएगी जब हम नामूसे रिसालत की अजमत के लिए अपने घरों से निकलना पड़ेगा, मैदान अमल सजाना पड़ेगा और मैदान में वही कौमें निकलती है जो जिंदा होती, तब जाके नामूसे रिसालत की अजमत के पहरेदार बन सकेंगे। तब हम तालीम हासिल करेंगे और तब दुनियावी मयार में आगे आकर आज आप देखते हैं तमाम हमले होते हैं और हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कभी ये नहीं पढ़ा। जिस दिन ये मजमून समझ जाएंगे सारी दुनिया हमारे कदमों में होगी। याद रखिए, ऐसे इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा था, 6 माह की असगर की कुर्बानी के साथ हम तक पहुंचा है। 6 माह की कुर्बानी के साथ यह इस्लाम हम तक पहुंचा है। अली असगर की कुर्बानी के बाद यह इस्लाम हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम को जाया ना होने देना। हमें नामूसे रिसालत की अजमत के लिए अगर कोई बेअदब दिल्ली में करे, राजस्थान में करे, उड़ीसा में करे, पश्चिम बंगाल में करे या पूरी दुनिया में कहीं करे, तो इसी तरह मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकल जाना, इसी तरह सड़कों पर मुत्तहिद होकर निकल जाना। और जिस दिन मैंने तुम्हें जंतर मंतर पर आवाज दी थी, अगर उस दिन तुम ठीक से कह देते कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो यकीन जानिए 24 घंटे के अंदर वो शख्स गिरफ्तार हो जाता। मगर मैं अपने भाइयों को जब आवाज देता हूं तो सोचता है कि वकार आलम जब आसिफ मेवात हरियाणा मॉब लिंचिंग में जाता है, अखलाक के यहां पहुंचता है और कासगंज में आसिफ के यहां पहुंचता है, तो होगा क्या? आइए मैं बताता हूं क्या होगा। भारत का आईन और संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है कि जुल्म चाहे अपनों पर हो, जुल्म चाहे गैरों पर हो, जुल्म की मुखालफत होनी चाहिए। याद रखिए, जो कौमें खामोश रहीं वो दुनिया से खत्म हो गई। आइए कॉन्फ्रेंस में मुबारकबाद देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में इन उलमा इकराम को मैं इनके कदमों का बोसा लेकर मैं आपसे खैरात में ये मांगता हूं
कि आप इन उलमा से वादा कीजिए कि अपने बच्चों की शादी में दहेज नहीं मांगेंगे, जो मिल जाएगा उसी पे सब्र करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, चौराहों पर बैठकर, होटलों पर बैठकर हम नामूसे रिसालत की अजमत के पहरेदार नहीं बन सकते। हम पहरेदार जब बन सकते हैं जब इन उलमा की गुलामी करें, इनसे शर्फ हासिल करें। फूले फले ये बाग, दुआ कर रहा हूं मैं, और ऐ दोस्त अपना फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।